अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सन 2025 का आगाज़ है और सन 2025 के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आएगा। उसकी चंद वजूहात हैं जो कि आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। और सेकंड ये कि बहरिया टाउन कराची के शेयर होल्डर्स, प्रॉपर्टी जिन्होंने बहरिया टाउन कराची के अंदर परचेज़ की हुई है, उनके लिए भी जो है वो एक खुशखबरी है कि प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करते हैं कि सन 2025 जो है वो प्रॉपर्टी का साल कैसे होगा, उसकी सबसे पहली और मेन वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ है। अगर देखा जाए तो विदिन 6 मंथ जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो 22-23% से कम होकर जो है वो 15% तक का है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बाकायदा जो है वो स्टेटमेंट जारी की गई है कि इसको सिंगल डिजिट तक जो है वो लेके आया जाएगा। वो चाहे 2% हो, 3% हो, 4% हो या 5% हो। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मतलब उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इसकी ख़ास वजह ये कि इंटरेस्ट रेट कम होने से जो है शरह सूद में कमी होगी, क्योंकि बहुत सारे हजरात ऐसे थे जिन्होंने अपना पैसा जो है वो बैंकों के अंदर रखा हुआ था। पर एनम उनको एक ह्यूज अमाउंट जो है वो प्रॉफिट की शक्ल में घर बैठे ही मिल जाती थी। वो कहीं पे अपना पैसा जो है वो सर्कुलेट नहीं कर रहे थे, कहीं पे उन्होंने अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया था। उन्होंने अपना टोटली पैसा उठा के बैंक के अंदर रखा और सालाना जो है वो इनको एक हैवी अमाउंट की शक्ल में जो है वो पैसे मिल रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा था। उससे होता ये है कि पैसा जो है वो बैंकों के अंदर स्टक हो जाता है, उसकी सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाती है, जिससे आपकी जो है महंगाई जो है वो बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो अचीवमेंट है कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किया है। इससे होगा ये कि पैसा जो है वो लोग बैंकों से निकालेंगे, बैंकों से निकाल के जो है वो नई इंडस्ट्री लगेगी। और जब पैसा सर्कुलेट करता है प्रॉफिट की शक्ल में, जब पैसा मिलता है, तो वो सबसे ज़्यादा पैसा जो इन्वेस्ट होता है, अगर देखा जाए 80% इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो होती है। चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो घर हो, डिफरेंट मतलब सूरतों में जो है वो लोग प्रॉपर्टी के अंदर अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, जिससे प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो बढ़ती है। सेकंड ये कि मलीर एक्सप्रेस वे जो है उसका हाफ़ हिस्सा जो है वो ऑपरेशनल हो गया है। बाकी उसका जो दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर काम बहुत ही तेज़ी के साथ स्टार्ट है। सन 2025 के अंदर जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे बहरिया टाउन कराची के रेजिडेंट के लिए जो है वो कराची से बहरिया टाउन का सफ़र जो है वो आधे घंटे का सफ़र जो है वो रह जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी है बहरिया के रेजिडेंट के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने बहरिया के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि इससे जो है लोगों के लिए आना जाना जो है वो आसान हो जाएगा, जिससे लोग प्रेफर करेंगे बहरिया टाउन कराची के अंदर अपना कारोबार करने में, अपना यहाँ पर घर बना के रहने में। तो ये भी एक बहुत अच्छी जो है वो खुशखबरी है। सेकंड ये कि अगर बहरिया टाउन कराची जो है स्टेडियम जो है वो, सुनने में ये चीज़ें भी आ रही हैं कि स्टेडियम जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा 2025 के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा बहरिया टाउन कराची के अंदर अगर ये ऑपरेशनल कर देते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर PSL मैचेस जो है वो स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली बहरिया की मार्केट जो है वो बूम करेगी। यहाँ पर रेट्स जो है वो इंक्रीज़ होंगे, यहाँ पर लोग अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मल्टी नेशनल फूड चेन्स जो है वो यहाँ पर आएंगी, डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर स्टेडियम की सराउंडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब जो है वो बनेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी जो है वो इंशाल्लाह सन 2025 के अंदर जो है वो सुनने को मिलेगी। सेकंड ये कि जिन्होंने बहरिया टाउन कराची के अंदर अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है और वो पिछले 1.5-2 साल से 3 साल से ग्रेजुअली ये न्यूज़ सुन रहे थे कि मार्केट जो है वो नीचे जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, रेट्स इतने डाउन हो गए हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि पिछले महीने 1.5 महीने से जो है वो बहरिया टाउन कराची की मार्केट के रेट्स जो है वो स्टेबल हुए हैं। स्टेबल नहीं हुए बल्कि रेट्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करना चाहते हैं तो वो मार्केट को देखें, मार्केट को देखने के बाद अपना एक डिसीजन बनाएं और अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो सेल आउट कर दें। तो उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। सेकंड ये कि अगर आप मार्केट के अंदर वाकई ही जेन्युइन बायर हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, वो चाहे आप घर बनाने के लिए परचेज़ करना चाह रहे हैं, चाहे आप 1.5-2 साल के बाद आप घर बनाना चाह रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी लोकेशन के ऊपर अपना प्लॉट परचेज़ कर लें, तो उनके लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनको ये बिल्कुल टाइम जो है वो मिस नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जिस तेज़ी के साथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर ये रेट्स मज़ीद नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल बूम बिल्कुल भी नहीं है। उसकी एक रीज़न ये है कि लोगों ने अपना पैसा जो है वो बैंकों से निकाल के
अगर लगाना है तो वो प्रॉपर्टी के अंदर ही है। सेकंड ये कि बैरिया टाउन कराची के अंदर अगर आप फिज़िकली आके विज़िट करते हैं तो यहाँ पर घर लोग जो है कंस्ट्रक्शन अगर आप आके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर लोग बहुत तेज़ी के साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैमिलीज़ शिफ्ट हो रही हैं। तो अगर आप भी बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आपकी कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी है जिसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप यहाँ पर कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको शॉप चाहिए, या आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, आप यहाँ पर अगर कोई घर बनाना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपने व्यूअर्स के साथ करंट मार्केट सिनेरियो जो है वो भी उनके साथ शेयर करें और उनकी एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करवाएं जहाँ पर इनको इन फ्यूचर फ़ायदा हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।